टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो यूरोप महाद्वीप, और यूरोप महाद्वीप के अंदर बात करें कि यूरोप महाद्वीप की प्रमुख खाड़ी, तो कौन कौन सी इसकी प्रमुख खाड़ियां हैं। तो इसकी बात करें कि यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है स्वीडन, स्वीडन स्वीडन और ये जो देश है इस देश का नाम है फिनलैंड, फिनलैंड फिनलैंड और इसका जो नाम है वो है एस्टोनिया, एस्टोनिया एस्टोनिया और इसका जो नाम है वो है लाटविया, लाटविया लाटविया। तो स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया और लाटविया। तो खाड़ियों के क्या क्या नाम हैं। और यहाँ पे एक देश है, इस देश का नाम है फ्रांस, फ्रांस और इसका जो नाम है वो है स्पेन, स्पेन स्पेन। तो फ्रांस और स्पेन के बीच में भी एक खाड़ी है, इस खाड़ी का क्या नाम है। तो यहाँ पर भी एक खाड़ी है। अब खाड़ी होती क्या है, पहले बात करें कि खाड़ी क्या होती है। तो ऐसा भाग जो जिसका स्थल ज़्यादा घेर ले, यानी कि ये स्थल का भाग क्या है, ज़्यादा है और जल का भाग क्या है, कम है। तो स्थल भाग से ज़्यादा घिरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। तो इसके बीच में जो खाड़ी है वो कौन सी खाड़ी है और इसके बीच में वो कौन सी खाड़ी है, इन खाड़ियों के नाम देखें। तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में जो खाड़ी है उस खाड़ी का नाम है बोथनिया की खाड़ी, बोथनिया 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 की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी। फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में जो खाड़ी है इस खाड़ी का नाम है फिनलैंड की खाड़ी, फिनलैंड फिनलैंड की फिनलैंड की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी। एस्टोनिया और लाटविया के बीच में जो खाड़ी है, एस्टोनिया और लाटविया के मध्य में जो खाड़ी है इस खाड़ी का नाम है रीगा की खाड़ी, रीगा की खाड़ी, रीगा की खाड़ी। तो रीगा की खाड़ी। फिनलैंड और स्वीडन के मध्य में जो खाड़ी है उस खाड़ी का नाम है बोथनिया की खाड़ी, बोथनिया की खाड़ी। फिनलैंड और एस्टोनिया के मध्य में जो खाड़ी है इस खाड़ी का नाम है फिनलैंड की खाड़ी। और एस्टोनिया और लाटविया के मध्य में जो खाड़ी है वो है रीगा की खाड़ी, रीगा की खाड़ी। अब आइए आगे देखते हैं। अगर हम बात करें कि फ्रांस और स्पेन के मध्य में कौन सी खाड़ी है, फ्रांस और स्पेन के मध्य में कौन सी खाड़ी है। तो फ्रांस और स्पेन के मध्य में जो खाड़ी है वो है बिस्के की खाड़ी, बिस्के बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी। तो इसका स्क्रीनशॉट लें। अगर पेपर में पूछे आपसे कि स्वीडन और फिनलैंड के बीच में कौन सी खाड़ी है तो वो है बोथनिया की खाड़ी। फिनलैंड और एस्टोनिया के मध्य में कौन सी खाड़ी है तो वो है फिनलैंड की खाड़ी। और एस्टोनिया और लाटविया के मध्य में कौन सी खाड़ी है तो वो है रीगा की खाड़ी। फ्रांस और स्पेन के मध्य में पूछ ले तो वो है बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी। अब हम देखेंगे, हेडिंग डालेंगे आप यूरोप महाद्वीप की प्रमुख खाड़ी। अब देखेंगे अगली हेडिंग जो हमारी है वो है यूरोप महाद्वीप की, यूरोप महाद्वीप की प्रमुख, यूरोप महाद्वीप की प्रमुख श्रृंखलाएं, प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। तो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं यूरोप महाद्वीप की। तो इसको इरेज करें। इरेज करने के बाद हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी खाड़ी हैं। तो इरेज करें, इरेज करने के बाद देखते हैं, इसको इरेज करें तो देखें यहाँ पर कि कौन कौन से पर्वत हैं और उन पर कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं, कौन कौन सी उस पर चोटी हैं। तो लिखें, हेडिंग डाल लें, वो कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं। तो यहाँ पे एक देश है, इस देश का नाम है फ्रांस, फ्रांस। और यहाँ पे एक देश है, इस देश का नाम है स्पेन, स्पेन। यहाँ पे एक देश है, इस देश का नाम है इटली,
यहाँ पे एक देश है, इस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। 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 तो कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला हैं? तो हम बात करें फ्रांस और स्पेन के मध्य में जो पर्वत श्रृंखला है वो है पिनेरीज पर्वत श्रृंखला। पिनेरीज पर्वत श्रृंखला। पिनेरीज पर्वत श्रृंखला। और इससे आगे एक पर्वत श्रृंखला और है, इस पर्वत का नाम है जूरा पर्वत। जूरा पर्वत। इससे एक पर्वत श्रेणी और है, बॉसजस पर्वत श्रेणी। बॉसजस पर्वत श्रेणी। बॉसजस पर्वत श्रेणी। तो बॉसजस पर्वत श्रेणी, जूरा पर्वत, पिनेरी पर्वत श्रृंखला फ्रांस और स्पेन के मध्य है। फ्रांस से ऊपर की साइड में जूरा पर्वत है, उससे ऊपर क्या बॉसजस पर्वत श्रेणी है। तो स्विट्जरलैंड और इटली के मध्य में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो इसके मध्य में भी एक पर्वत श्रृंखला है। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है, इस पर्वत श्रृंखला का जो नाम है वो है, इससे आगे देखें यहाँ पे क्या है, एक यूक्रेन है। क्या है? यूक्रेन। तो यूक्रेन के अंदर जो पर्वत श्रृंखला है वो है काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत। और काकेशस पर्वत की जो ऊंची चोटी है, तो वो कौन सी ऊंची चोटी है? तो इसकी ऊंची चोटी है माउंट एलबुर्ज। माउंट एलबुर्ज यूरोप का सर्वोच्च शिखर। यूरोप का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो वो माउंट एलबुर्ज। ऊंचाई की बात करें तो 56-28 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। काकेशस पर्वत पर जो यूक्रेन के अंदर है, यूक्रेन वाले भाग में काकेशस पर्वत है, तो माउंट एलबुर्ज इसकी सबसे ऊंची क्या है? चोटी है। यूरोप का सर्वोच्च शिखर है। और स्विट्जरलैंड और इटली के मध्य में जो पर्वत श्रृंखला है वो है आल्प्स पर्वत। और इस आल्प्स पर्वत पर जो ऊंची चोटी है वो है माउंट ब्लॉन्क ऊंची चोटी। माउंट ब्लॉन्क इसकी सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। अगर इसकी हम ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 48.07 मीटर। क्या है इसकी ऊंचाई है माउंट ब्लॉन्क की। तो आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड और इटली के मध्य है। इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है माउंट ब्लॉन्क ऊंची चोटी। कहाँ की? यूरोप के अंदर। और 4807 मीटर इसकी ऊंचाई है। यूक्रेन के अंदर एक पर्वत है काकेशस पर्वत। तो इसकी ऊंची चोटी कौन सी है? तो वह माउंट एलब्रुज, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। और यहीं पर यूराल पर्वत है। यहीं पर क्या है? यूराल पर्वत। अब यूराल पर्वत क्या काम करता है? तो यूरोप को एशिया से कौन अलग करता है? तो यूरोप को एशिया से अलग करता है यूराल पर्वत। तो इनकी सीमा पर, तो यूरोप तथा एशिया की सीमा पर है कौन? यूराल पर्वत। तो हमने देखा यूरोप महाद्वीप की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं? बॉसजस पर्वत श्रेणी, जूरा पर्वत, पिनेरीज पर्वत श्रेणी, स्विट्जरलैंड और इटली के मध्य कौन सी है? आल्प्स पर्वत। माउंट ब्लॉन्क इसकी सबसे ऊंची चोटी है, 4807 मीटर इसकी ऊंचाई है। यूक्रेन के अंदर काकेशस पर्वत है। काकेशस पर्वत की ऊंची चोटी है माउंट एलब्रुज, यूरोप का सर्वोच्च शिखर है।
यूरोप तथा एशिया की सीमा पर यूराल पर्वत है और यहीं से यूराल नदी निकलती है। तो अब हम देखेंगे अगली हेडिंग जो डालें आप, वो डालें यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियां, कौन कौन सी नदी कहां से निकलती है। तो एक नदी यहां से निकलती है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से। और एक नदी निकलती है हमारी आल्प्स पर्वत से, आल्प्स पर्वत से, आल्प्स पर्वत से। और एक नदी यहीं से निकलती है आल्प्स पर्वत के पास से, एक नदी यहां से निकलती है। इन नदियों के नाम क्या हैं? तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से जो नदी निकलती है, ये जल अपना कहाँ गिराती है? ये काला सागर में अपना जल गिराती है, काला सागर, काला सागर, काला सागर में अपना जल गिराती है। इस नदी का जो नाम है वो है डैन्यूब नदी, डैन्यूब नदी, डैन्यूब नदी। तो डैन्यूब नदी कहाँ से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है और अपना जल कहाँ गिराती है? काला सागर में अपना जल गिराती है। आल्प्स पर्वत से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है राइन नदी। कौन सी नदी है? राइन नदी, राइन नदी। तो लिखे हैं राइन नदी, राइन नदी। और राइन नदी का जो क्षेत्र है, प्रदेश है, उसे कहते हैं रुहुर प्रदेश। इसका जो क्षेत्र होता है उसको कहते हैं रुहुर प्रदेश, रुहुर प्रदेश, रुहुर प्रदेश। और यहाँ पर किसकी प्राप्ति होती है? तो यहाँ पर कोयला की प्राप्ति होती है, कोयला की, कोयला की प्राप्ति। इसलिए इसे क्या कहते हैं? यूरोप का हृदय स्थल कहते हैं। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? यूरोप का, यूरोप का हृदय स्थल कहते हैं, यूरोप का हृदय स्थल कहते हैं। किसे? जो राइन नदी का क्षेत्र है, राइन नदी का क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से कोयला की प्राप्ति होगी। जब कोयला की प्राप्ति होती है इसे कहते हैं यूरोप का हृदय स्थल। और यहाँ पे एक सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है रॉटरडम बंदरगाह। तो यहाँ पर लिखे हैं किसके? राइन नदी के मुहाने पर, राइन नदी, राइन नदी, राइन नदी के मुहाने पर, राइन नदी के मुहाने पर बंदरगाह है एक, राइन नदी के मुहाने पर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? तो उस बंदरगाह का नाम है रॉटरडम बंदरगाह, रॉटरडम, रॉटरडम बंदरगाह। ये क्या है? व्यस्ततम बंदरगाह, व्यस्ततम। व्यस्ततम क्यों? बिजी क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ से क्या होता है? व्यापार होता है। तो व्यस्ततम बंदरगाह है, व्यस्ततम बंदरगाह है। तो रॉटरडम बंदरगाह कैसा है? व्यस्ततम बंदरगाह है। किस नदी पर है? तो राइन नदी के मुहाने पर है। इनसे एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है सीन नदी, सीन नदी, सीन नदी। और बलदाई पहाड़ियां हैं, बलदाई पहाड़ियां हैं, यहाँ पे हैं बलदाई पहाड़ियां, वलदाई पहाड़ी, वलदाई पहाड़ियां। और बलदाई पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इस नदी का नाम है वोल्गा नदी, वोल्गा नदी। तो वोल्गा नदी, तो यहाँ पे लिखे हैं वोल्गा, वोल्गा नदी, वोल्गा नदी। और वोल्गा नदी कैसी है? यूरोप की, यूरोप की सबसे लंबी नदी। तो लिखे हैं यूरोप की, यूरोप की, यूरोप की सबसे, सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी। और ये अपना जल कहाँ गिराती है? तो कैस्पियन सागर में, कैस्पियन, कैस्पियन सागर में, कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है डैन्यूब नदी। और डैन्यूब नदी अपना जल देती है, काला सागर में अपना जल गिराती है। यहाँ पे एक क्षेत्र है आल्प्स पर्वत, आल्प्स पर्वत। और आल्प्स पर्वत से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है राइन नदी। और उसी के पास एक नदी और निकलती है सीन नदी। तो राइन नदी का जो क्षेत्र है वो कहलाता है रुहुर प्रदेश, रुहुर प्रदेश।
क्यों? इससे होती है कोयला की प्राप्ति, इसलिए इसे यूरोप का हृदय स्थल कहती हैं, यूरोप का हृदय स्थल कहा जाता है। राइन नदी के मुहाने पर एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का नाम है रॉटरडम बंदरगाह, और रॉटरडम जो बंदरगाह है वो व्यस्ततम बंदरगाह है, व्यस्ततम बंदरगाह है। तो हमने देखा यूरोप को कंप्लीट तरीके से, पूरे यूरोप के अंदर क्या क्या चीजें थीं, पर्वत श्रृंखलाएं, और यूरोप के अंदर क्या प्रमुख खाड़ियां और इसके नदियां कौन कौन सी थीं। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लें, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।